स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे एक संगठन की जिसको बोलते हैं सार्क। सार्क इसको हिंदी में हम लोग दक्षेस बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग को आज चर्चा करनी है आज के इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो सार्क की बात करेंगे, दक्षेस की। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। सार्क SAARC सार्क, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। साउथ मतलब दक्षिण, एशियन मतलब एशियाई, दक्षिण एशियाई, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, कोऑपरेशन मतलब होता है सहयोग, एसोसिएशन का मतलब संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये दक्षिणी एशिया के देशों का एक संगठन है, यानी जितने भी देश दक्षिण में स्थित हैं, दक्षिण एशिया में, जिसमें मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर शुरुआत में तो इसमें 7 देश शामिल रहेंगे, लेकिन बाद में एक 8वां देश भी इसमें अफगानिस्तान शामिल हो जाता है। तो इन देशों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए संगठन बनाया गया था। सहयोग के क्षेत्रों की हम लोग बात करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में ये आपस में एक दूसरे की सहयोग करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थापना की। तो इसकी स्थापना हुई थी ढाका, ढाका यानी कि बांग्लादेश की जो राजधानी है वर्तमान में। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसमें 7 देश शामिल थे। 7 देश। यहाँ पर हम बात करेंगे 7 देशों में: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान, ये 7 देश मिलकर इसकी स्थापना किए थे 1985 में 8 दिसंबर को। कहाँ पे? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। लेकिन 2007 में जब इसका 14वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया तो वहाँ पर इसमें अफ़गानिस्तान को शामिल कर लिया गया। नई दिल्ली में जब इसका 14वां शिखर सम्मेलन हुआ तो अफ़गानिस्तान को शामिल कर लिया गया, यानी कि अब टोटल इसमें 8 देश हैं। तो दक्षिणी एशिया के 8 देश हैं और उनके मध्य पारस्परिक सहयोग को लेकर के ये संगठन बनाया गया था। इसके अगर मुख्यालय की बात करें या कहीं कहीं सचिवालय लिखा होता है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। आप इसका मैप देख सकते हैं। इसमें 8 देश हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान, और लास्ट में अफ़गानिस्तान जो शामिल हुआ 2007 में जब 14वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। आगे बात करते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिणी एशिया यानी दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। अब ये क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए। तो दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, 8 देशों के लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया है और उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए ये संगठन बनाया गया है। इसमें परस्पर जो देश हैं ये एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर दूसरा लिख सकते हैं इसमें, क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने और सभी व्यक्तियों को स्वाभिमान के साथ रहने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करने के लिए ये संगठन बनाया गया। दूसरी बात हो गई।
तीसरी बात है दक्षिणी एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और मजबूती प्रदान करने के लिए यह संगठन बनाया गया। फिर आगे है आपसी, देखिए आपसी विश्वास, एक दूसरे समस्याओं के प्रति समझ बढ़ाने के लिए, यानी एक दूसरे की जो समस्या है उसको समझने के लिए, उसका निदान करने के लिए ये संगठन बनाया गया। फिर आगे है आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। अगला है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए। फिर है आपस में साझा हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सहयोग को मजबूत करने के लिए, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भी हैं जो इससे बड़े बड़े हैं, तो उसमें ये सारे देश मिलकर अपने हितों का अपने हितों को एक प्रकार से मजबूती प्रदान करेंगे। यानी जो जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उसमें ये देश एक दूसरे को समर्थन करेंगे, तो इसके लिए भी किया गया। फिर है समान लक्ष्य और उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के सहयोग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी, तो आप लोग अच्छे से वहाँ पढ़ लीजिएगा। और अब आप या तो इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं या फिर मैं आपको कहूँगा कि आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा है नहीं। संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं, यानी कि ये जो संचालन होता है संगठन, इसका संचालन कौन करते हैं? इस संगठन का महासचिव करते हैं। और महासचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? सदस्य देशों के मंत्रिपरिषद। और इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की जाती है। अब कौन से देश का चुना जाएगा? तो ये सब होता है वर्णमाला के क्रम के अनुसार, यानी कि जैसे ABCD होता है ना, ABCD, तो अब मान लीजिए बांग्लादेश का एक बार नियुक्त कर दिया गया। अब इसके अगला वाला जो अक्षर आएगा, जैसे मान लीजिए ABCDEF आ गया, तो इसके बाद अब 3 साल तो बांग्लादेश का रहेगा महासचिव। अगली बार जब चुनाव होगा तो उसमें अफ़गानिस्तान का महासचिव चुना जाएगा। ऐसे इंडिया का भी नंबर आएगा I। तो वर्णमाला क्रम के अनुसार महासचिव की नियुक्ति की जाती है, यानी हर तीसरे साल इसके जो महासचिव हैं वो बदलते रहते हैं। संगठन के कार्य क्षेत्र की बात करें, यानी कि किन किन क्षेत्रों में ये लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आर्थिक एवं व्यापार एवं वित्त इसके क्षेत्र में, सामाजिक मुद्दे के क्षेत्र में, सूचना एवं गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर ये लोग बात करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। गरीबी उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ का समाप्तिकरण, यानी किसी चीज़ को समाप्त करना। तो गरीबी को कैसे समाप्त किया जाए, इस पर ये लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृति और अन्य मामलों पर ये लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। सार्क और इसका महत्व क्या है? देखिए, सार्क देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है। अब सोचिए 3% है, इसमें से 2.4% इंडिया ही है, और टोटल जितने सार्क देश हैं उनका क्षेत्रफल 3% है पूरे विश्व का। और जनसंख्या जो है 21% है। अब जनसंख्या यानी कि 17.5% इसमें इंडिया का आ जाता है, और भूमि में 2.4%। तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8%, अर्थात 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये सारी चीज़ें आपको डाटा बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर याद हो जाए तो और अच्छी बात है। तो अब इसका महत्व क्या है? महत्व में सबसे पहले तालमेल बढ़ाता है, यानी कि एक दूसरे देश से तालमेल अच्छे होते हैं।
यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के साथ साथ महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। सार्क देशों में परंपरा, परिधान, भोजन और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलू लगभग समान हैं, जो उनके कार्यों में तालमेल या सहयोग स्थापित करने में लाभदायक हैं। कहने का मतलब यह है हमारे यहाँ का, यानी कि ये जो 8 देश हैं, यहाँ का पहनावा, संस्कृति, परंपरा, भोजन और राजनीतिक पहलू लगभग एक समान है, क्योंकि कहा जाता है कि ये सब देश पहले एक ही थे। जब भारतवर्ष था, अखंड भारत, तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब मिलकर एक ही देश थे। हालांकि अब अलग हो गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर पहनने का, खाने पीने का और अन्य जो यहाँ का सांस्कृतिक धरोहर, वो सब एक समान है, काफ़ी ज़्यादा तालमेल है। फिर है समान समाधान। सार्क देशों के सदस्य देशों में समान समस्याएं हैं और मुद्दे विद्यमान हैं, यानी कि सार्क के जो देश हैं इनमें समान समस्या है, एक ही समस्या। जैसे गरीबी यहाँ भी है, बेरोजगारी यहाँ भी है भारत में, यही चीज़ पाकिस्तान में, यही बांग्लादेश में, यही अफगानिस्तान में। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है, गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष, औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ापन, निम्न जीडीपी एवं निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति। चूँकि समस्याएं समान हैं, इसलिए इन सभी का समाधान भी समान ही है। अतः विकास के सामान्य क्षेत्रों का निर्माण कर तथा विकास प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान करके वे अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। तो बस इतना आपको जानना है सार्क के बारे में, बाकी चीज़ें आपको नहीं जाननी है। मैंने आपको बता दिया जितना इम्पोर्टेंट था। PDF इसका जो PDF वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।